ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो ओरियंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो शंसावरं। अनंत अनंत परम सद भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री मूलय वासुदेव भगवान की जय। 1000 श्री तमनी पारसनाथ भगवान की जय। 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर ससनय भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु सुधीराज सरजी महाराज की जय। अहिंसा यहाँ पर कल चर्चा हुई थी। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति पितपातकान अंते सुदुष्टिजन कामम कामम का सेवते सुखी। अर्थात ये काम मतलब आप लोग समझ गए, विषय भोग संसार क्रिया है, इंद्रिय सुख इंद्रिय भोग। ये आरंभ में ताप संतापित करता है। जैसे भी हमने सांतनु उसकी बताई। पहले नंबर उसने गंगा को देखा। गंगा को देखती मतलब वो भी देखती रही, भी देखती हो। देखो क्या होता है, एक तरफ से कुछ भी नहीं होता। ये संसारिक क्रिया विशेषता है। चाहे गुरु से मिल लो, भगवान से कुछ मिलो, गुरु से मिल लो, आप हमें देखोगे, हम आपको देखोगे, तभी आपका विशेष लगाव बढ़ेगा। और इस मार्ग में तो विशेष रूप से स्त्री पुरुष में तो स्त्री पुरुष को देखे, पुरुष स्त्री को देखे, तभी आगे विषय बढ़ता है। अन्यथा विषय बढ़ ही नहीं सकता। ही नियम है। क्या सीता ने रावण की तरफ देखा ही नहीं तो कुछ नहीं बढ़ा। रावण ने पूरा प्रयास किया पर सीता ने दृष्टि उठा के देखी। कई बार जब प्रवचन विशेष रूप से जब करते थे या करते हैं तो जब बच्चियां सब सामने रहते हैं, बच्चियों को समझाते हैं। कई बार बोलते तो लोग उसका गलत अर्थ लेते अलग विषय है, पर मैं कहता हूँ अधिकांशता इसमें लड़कों की गलती नहीं होती। अधिकांशता, क्योंकि लड़की यदि आंख उठाकर ना देखे तो किसी लड़के में ताकत नहीं, वो आंख उठा के देख, उठा के देख भी लेगा तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो अधिकांशता जो देखो गलत केस होते, गलत मत, बलात्कार, जबरदस्ती और छेड़छाड़ अलग, वो अलग विषय हो गया। जो लव मैरिज, शिक्षा शिकार, ये गलत संबंध, ये बिना लड़की की इच्छा से हो ही नहीं सकता। ये आप जानते हो, बिल्कुल फैक्ट बात है, 100% सत्य है। क्योंकि वो नहीं चाहे मैं प्रेम कर दो, प्यार कर दो, जो भी आप कहते हो, यदि उसकी इच्छा नहीं, वो लड़का क्या करेगा, कब तक पीछे पड़ेगा। सीता ने एक दृष्टि उठा के देखा ढंग से, तो वो तिनका ले लिया रामायण के हिसाब से, तिनका उठा लिया और बोलता आता था बोले लो, और देखते नीचे देखने लगती थी, कुछ नहीं कर पाया। तो कहने का गंगा ने शांतनु को देखा, शांतनु ने गंगा को देखा, और देखते देखते इतने देखते रहे आपस में, बस शादी की बात आ गई। तुम तो देखो रामायण तो कहने का मतलब जो महाभारत जो हो चुकी वही दिखा रहे, रामायण जो हो चुकी वही दिखा रहे। तो उसके दिखाने के अनुसार अथवा जो कुछ काल्पनिक भी है, कुछ अपने धर्म के हिसाब से भी अपने हिसाब से जोड़ दी, धर्म ना कुछ विषय बहुत सारा धर्म के हिसाब से भी जोड़ दिया है, जो उनके धर्म में दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो गंगा ने तैयार हो गई, तैयार, क्योंकि मान लो जिसको तो के लिए कोई विषय पहले घट गया तो कोई विषय तो दिखाएंगे, तैयार तो ठीक, मतलब ऋषिमान की तरफ। तो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने तैयार लेकर शर्त रखी कि मेरे से कोई कुछ नहीं करोगे। और जब व्यक्ति कामांध होता है तो कामांध होने पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। हमारे आचार्य महाराज छत्र चूड़ामणि में आचार्य महाराज वादीप सिंह सूद ने लिखा है कि न रात्रि न दिवास्यते न भुक्ते न रात्रो न दिवास्यते। कहने का अर्थ न रात्रि न सो पाता है, न दिन में ढंग से भोजन कर पाता है, न चैन से बैठ पाता है। न रात्रि दिवास्यते न सुख से बैठ पाता है। किस कौन दष्टा काम भुजंग ने, जिसके लिए काम रूपी भुजंग ने दश लिया है, ना जानाती हिताहित, वह हिताहित को भी नहीं जानता। तो इसी प्रकार सांत्वना को भी, जैसे अपन दृष्टांत की विषय ले लेंगे। कैकेयी जब युद्ध में लड़ने तैयार हो गई थी, अर्थात जब उनका रथ हो गया था, वो परास्त हो गए थे दशरथ जी, तो उन्होंने भावुकता में आप उनको वचन दे दिया था। तो वचन के कारण से राम को विमर्श हुआ
और पति अपनी पत्नी को जब ऐसी स्थिति में आ जाता है तो व्यक्ति समर्पित जब हो जाता है, सब कुछ लौटाने तैयार हो जाता है, तो सोच समझ के विवेक का काम नहीं कर पाता। इसी कारण से वो कभी कभी आप विवेक के कारण से परास्त हो जाता है। इसी प्रकार शांतुना के साथ हुआ कि वो गंगा से फिरे, तो उन्होंने कहा वचन दे दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा न कुछ कहूंगा। उसके 7 पुत्र जैसे हुए तो 7 पुत्र को उसने बहा दिया, तो उसने कुछ नहीं बोला। आखिर में लास्ट में उसके रहा नहीं गया, वो 8वें पुत्र में क्या कर रही हो, रुको। उसका वचन सिद्ध वचन था कि तुम कुछ बोलोगे तो मैं चली जाऊंगी, फिर वापस नहीं आऊंगी दोबारा, ये भी नियम था। तो वचन तो वचन है। तो वो बस लास्ट में उस पुत्र को भी साथ मिलेगा, बोले इसको दे दो मुझे, बोले नहीं दूंगी, कुछ दिन बाद दूंगा। फिर उसने सब बताया भी उसका शराब वराब का पहले का वो विषय अपना विषय नहीं है, न जाने का है। फिर दूसरी घटना ये लगती है कि वो जब एक यमुना पार कराती थी 10 लड़की, वो लड़की को देखा वहाँ गए शिकार करने, उसको देखा, उसको देखकर मोहित हो गए, कामांध हो गए, कामांध होकर बस उस पर शादी के लिए तैयार हो गए। और फिर बार बार उसमें बोले मुझे उस पार जाना, उस पार ले, बोले पार आ गया, बोले मेरा पार नहीं आया, लेकिन उसने कहा आपका तट आ गया, बोले मेरा तट नहीं आया। तो बोले फिर क्या करूं, बोले वापस ले चलो, फिर वापस ले चलो, बोले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन मेरे शब्द निकलते हैं। फिर वो कई विषय ऐसे निकलते हैं, परंतु लास्ट में शादी की बात आती है तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पिताजी करेंगे। तो पिताजी से बात आई तो फिर पिताजी वहाँ कामन इतना हो गया कि फिर लास्ट में उसने वचन मांगा कि मेरा पुत्र मतलब मेरी बेटी का पुत्र क्या बने, राजा बने। तो उसने मना कर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बेटे को भीष्म को गंगा पुत्र को वचन दे चुका हूँ और युवराज बना चुका हूँ। फिर युवराज को पता इसको नींद नहीं आए, न रात में न दिन में, ना रात्रो न दिवसते न भुक्ते न सुखायते, कथा याद आ गई, इसको पूरा भूल गए थे। न रात्रो न दिवसते न भुक्ते न सुखायते, दष्टा काम भुजंगे ने ना जानाती हितायते, न रात्रि में सो पाता है न दिन में खा पाता। तो उसकी ऐसी स्थिति। फिर बेटे ने सारथी के माध्यम से पता किया पिताजी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। फिर उसने पता किया, बड़ा ही हो गया, युवा था, समझदार था। फिर बेटे ने जानकारी ली, फिर उसने जो वचन दिया और वचन के साथ कहा तुम्हारा बेटा हो जाए, फिर कैसा होगा, बोले नहीं मैं आजीवन भर में चल लेता हूँ। फिर वहाँ पिता को संबोधन किया, फिर शादी हुई, फिर लास्ट में उनके बच्चे हो गए, यहाँ तक पिताजी की शांतुना की मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ है जब व्यक्ति काम में अंधा होता है तो सब कुछ भूल जाता है। क्या कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ। आज वर्तमान में यही स्थिति है, जाति पाति, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, रूप सुंदरता, सब कुछ भूल जाता है और सब कुछ करने तैयार हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं आरंभ में संतापित करता है क्षमता पे। जब आपने रामायण में देखी होगी शायद, तो राम ने भी सीता को एक बार देखा था और सीता ने राम को देखा, तो इतने देखते रहे वो फूल तोड़ तो छूट गए और सीता को देखने मग्न हो गए। ये काम है, काम व्यक्ति को उत्तेजित करता, संतापित कर देता है। फिर बाद में वो तो संबंध था, होना ही था, वो तो पहले हो ही चुका, क्योंकि राम सीता का पुत्र रामायण भी लिखी बनाई गई। कहने का मतलब फिर धनुष बाण हुआ, फिर धनुष टूटा, फिर वो वर्ण हुआ, फिर आपने शादी हुई। तो यहाँ कहने का अर्थ व्यक्ति क्षमता पे तो अतृप्ति, यानी तृप्ति को पूर्ति नहीं करता, तृप्ति नहीं करता, तृष्णा को बढ़ाता है। अतृप्ति प्रतिपाद काम, तृप्ति को बढ़ाता है और आकांक्षा तृष्णा को बढ़ाता है। अंते सुदस्त जान, अंत में बहुत मुश्किल से छूटता है। ऐसे कामम का सेवते सुधी, ऐसे काम के लिए कौन सुधी, इतना सुंदर बात ही है, कौन सुधी यानी बुद्धिमान व्यक्ति इस काम का सेवन करेगा। इसका मतलब सुधी लोग नहीं करेंगे, बुद्धि लोग करेंगे। कौन करेगा? शुद्धि। शुद्धि मतलब अच्छे बुद्धि वाले, सम्यक बुद्धि वाले काम का सेवन नहीं करेंगे, तो उसको त्याग करके आ जाते हैं और आराम से। इसे हमारे आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य महाराज ने कुमार ब्रह्मचारी नमस्तस्यै कुमार ब्रह्मचारी, कुमार मुनि के लिए यानी बाल ब्रह्मचारी मुनि के लिए नमस्कार किया है। इसके लिए कुमार ब्रह्मचारी मतलब बाल ब्रह्मचारी मुनि के लिए। क्यों? अभुक्ता भी परित्यक्त सोचिष्ट विस्मात्तम एन चित्रम तमस्मय तस्मयी कुमार ब्रह्मचारिणी, जिसने कुछ देखा ही नहीं है, छोड़ दिया है, भोगा ही नहीं है, दलदल में बीच में फंसा ही नहीं है और शुद्ध ब्रह्मचर्य उसका पालन करते हुए अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, ऐसे मुनिराज के नमस्कार है। और ध्यान रखना आज भी ऐसे मुनिराज होते हैं पंचम काल में, ऐसे मुनिराज साधना के अधिक माध्यम से अपनी साधना कर सकते हैं, संयम का पालन करके लोकांतिक देव हो सकते हैं। लोकांतिक देव का अर्थ क्या है? एक भवतारी। हमारे आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने
और आचार्य भगवान देवसेन स्वामी तत्वसार में आचार्य कुंदकोण स्वामी ने अष्टप्रहर में लिखा है, अज्जवितृण सुत्था अप्पा झायंतिलहिंदत्तम लोयंते देवत्तम तत्वचुवाड़ बदमति। आज भी साधक रत्नात्रय की शुद्धि के माध्यम से, रत्नात्रय के माध्यम से, रत्नात्रय का पालन करते हुए आज भी आत्मा का ध्यान करके लोकांतिक देव हो जाते हैं। वो लोकांतिक देव वहां से होकर के निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी साधना आज भी ध्यान रखना। अब साधना कितनी कौन क्या करता है वो अलग विषय है, पर इतनी साधना आज भी लोग कहते हैं ना, मन नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, साधना मन नहीं लगता, किसी को कोई कहता हमारा भक्ति मन नहीं लगता, कोई कहता जाप में मन नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? ये अपनी अपनी कर्म उदय से। पंचम काल आपके लिए, पंचम काल हमारे लिए है। आपसे कहा जाए एक आसन कर लो, मुश्किल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सहनशीलता तो है पर मन नहीं मानता है, वो हैबिट ऐसी पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो स्थिति है। परंतु वास्तव में अपने मन को अपन समझाएं, बहुत कुछ साधना कर सकते हैं। अब आचार्य महाराज जी बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं कि शरीर कैसा है, किस प्रकार से है, हम इसका क्या करते हैं, उसके लिए आप बता रहे हैं। एक श्लोक देख लें। भवन्ति प्रापि यत्संग मसूचिनी सुचिन्नपि साकाया संस्थापायस तदर्थम प्रार्थनाविता। अब जान रखना थोड़ा सा, हम किसके लिए कितना करते हैं। सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा राग हमारा राग शरीर से होता है। किससे होता है? शरीर से। सबसे ज्यादा राग, सबसे ज्यादा व्यक्ति कर्म का बंध करता है शरीर के कारण से। और जितना भी संसार में चल रहा है वर्तमान में, सब शरीर के लिए चल रहा है। ये अच्छा भी चल रही, शरीर के लिए चल रही, आत्मा के लिए चल रही। ध्यान रखना। ठीक है, कथन से शरीर रहेगा तो आत्मा, धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो आत्मा रहेगी, धर्म रहेगा, अलग विषय है। परंतु वास्तव में यही विषय स्थिति हम बताए ना, कोरोना वायरस को छोड़कर यदि कुछ और होता, धर्म के विषय में होता, इतनी दिन दुकान बंद कहते तो शायद 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो बहुत चलो मान लिया। इसके अलावा तो सोचना पड़ता, बोले महाराज आपने तो घर छोड़ दिया, मेरा घर उछाओ। धर्म के लिए नहीं करता व्यक्ति, किसके लिए कर रहा है? सिर्फ शरीर के लिए, परिवार के लिए, अपनी जान के लिए, अपने प्राण के लिए। धर्म के लिए नहीं करता। हम कहते हैं आपसे 15 दिन, 15 दिन क्या, हमने तो ऐसा अनुभव किया है, क्या कई जगह दिया है। सुबह प्रवचन यदि हमारे 9:30 बजे थे, मतलब 8:30 से 9:30 तक होते हैं, और व्यक्ति 9 बजे दुकान जाए तो उसको 9 बजे जाना तो जाना, प्रवचन नहीं छोड़ना। अरे प्रवचन छूट जाए, दुकान नहीं छोड़ना, दुकान जाना ही जाना। उससे कहो भैया आधे घंटा बंद कर लो। आधे घंटा बंद का मतलब 9 बजे खोलते हो, 9:30 बजे बाद खोलो। महाराज आधे घंटे में तो बहुत ग्राहक लौट जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी ग्राहक आ जाए, कुटीर बना हुआ टूट जाएगा, दुकान चल रही। तो कई लोग नहीं कर पाते। एक दिन में ऐसे दृष्टांत देता हूं, अब तो और दृष्टांत देने के लिए मेरे लिए बहुत विषय मिल गया कि महीनों भर, महीना अभी भी पता नहीं कि 3 महीने के बाद क्या होता है। सही ईमानदारी बात तो यह भी ध्यान रखना, ये मत सोचना में 3 महीने बाद खुल जाएगा, और खुल भी जाएगा ना व्यापार थोड़ा थोड़ा, तो पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा। नई बसें ट्रेनें होंगी खुलेगी, क्योंकि खुलेगा ना तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत कुछ PM साहब को, CM साहब को सोचना पड़ेगा। जनता तो नहीं सोचती उतना, सरकार को सोचना पड़ता है, सरकार का भी कार्य ध्यान रखना है। इसलिए देखो, इसलिए जनता सरकार को चुनती है। यही कारण है क्योंकि जब अपन रामायण देखो, महाभारत देखो, अथवा अन्य अपन विषय देख लो, शणै चरित्र देख लो, राजा शणै का विषय ले लो, पांडव का ले लो, किसी विषय में चले जाओ, कई बड़े बड़े राजा अपने अपने यहाँ ले जाओ कहीं भी, तो राजा वही होता है कि प्रजा का ध्यान दे। इसलिए वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भाई प्रजा, राजा अपनी प्रजा का राजा तो है आप लोगों के, तो वो आपको क्या करना क्या नहीं करना सुझाव देते हैं। प्रजा तो प्रवाह में बहता है, प्रवाह में रहा है, उसके लिए फिर राजा ही सचेत करता है, नहीं दुकान बंद, खोलो तो खोलो। तो उसको भी ऐसा राजा होना चाहिए। जैसे कहते नहीं मोदी हैं तो मोदी यहाँ से लोग कुछ सचेत भी हैं, कुछ स्टेशन और कोई तो पता नहीं क्या स्थिति बनती। जैसे अभी सुना है डोनाल्ड ट्रम्प, वो तो कुछ का कुछ कह रहा है, उसका लोग काट देते तुरंत। राष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति में तो राजा मुखिया, उसका काट देते। किसी डॉक्टर ने कहती नहीं है, उसने कहती कोई दवाई ऐसे ही खिला दो इसमें कोरोना में ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? बड़ा बुद्धिमान, विवेक, ऐसे नहीं कुछ भी कहते कुछ भी हो जाए, नहीं, बहुत विवेकवान, बहुत ज्ञानी, अपने से अपनी तो चिंता है ही नहीं, अपने से ज्यादा क्या संपूर्ण चिंता देश के लिए। वह राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, ये नियम है। इसलिए तो राजा विशेष रूप से ध्यान रखता है। कहने का अर्थ वर्तमान में धर्म के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। अपने लिए, शरीर के लिए, तो हमारे आचार्य महाराज कहते हैं शरीर के लिए
सुबह से ले जाओ नहाना धोना, सो रहा था अभी, किसके लिए सो रहा था? शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। किसके लिए खाते पीते हो? शरीर के लिए। ठीक है, कथनचित धर्म छुपा है, कथनचित इसलिए क्योंकि शरीर चलता है शरीर आहार से शरीर चलता है, शरीर से साधना होती है, इसलिए आहार भी निमित्त है साधना के लिए, शरीर भी निमित्त है साधना के लिए। इसलिए शरीर को भी स्थिर रखने के लिए हमारे आचरण में उपदेश दिया है। परंतु आप लोग क्या करते हो? मैंने आपको एक दिन बताया था जब आपकी पत्नी की बात आई थी कि हमारे घर में इतनी सामग्री नहीं बनाते, महाराज हम भोग बनाते, तो मैंने कहा आप खाओगे तो आपका संसार शरीर भोगों में जाएगा, आप खाओगे, आप भोजन करते हो तो पाप में जाता है, और मुनिराज खाते हैं तो मुनिराज साधना में जाता है, त्याग में जाता है। अध्ययन किया, हमने कितना अध्ययन किया, बड़े जब से लिखाई लेखन अध्ययन जाप स्वाध्याय ध्यान सामायिक प्रतिक्रमण इस सब में जाता है, ये आपका आहार दिया हुआ आहार। तो आपको भी हम लोग परसेंट तो हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हमने आराम में कहीं नहीं पढ़ा, पर विद्वान पंडित महाराज लोग भी कभी कभी जो नहीं जानते साथ मूर्ता हो गए थे, इतना परसेंट श्रावक मिलता, साधना का परसेंट नहीं मिलता। वो ऐसा परसेंट मान लें कि जो साधु साधना के माध्यम से फल प्राप्त करते हैं, तुमने आहार दिया उसके माध्यम से इतना तुमने भी प्राप्त कर लिया, उनका नहीं। कभी कभी कहते ना महाराज की साधना का फल आपको भी मिलेगा, महाराज की साधना का फल नहीं मिलेगा। आपने जो साधना में साधक बने हो, आपने जो आहार कराया है, उसमें आपने जो पुण्य बंद किया वो आपको मिला करना, आपके भाव से, आपके आहार से। क्योंकि आपने आहार नहीं दिया होता, महाराज साधना नहीं कर पाते, महाराज तपस्या नहीं कर पाते, महाराज ध्यान नहीं कर पाते। इसलिए जो आप लोग आहार देते हो ना, तो इसमें आपको इतना मिलता है। इतना मिलने का मतलब आपकी सेवा से, आपकी आहारचर्या से, आपकी भावना से, आपके पुरुषार्थ से महाराज साधना कर पा रहे हैं, तो आपको भी नियम से बिना साधना करे श्रावक पुण्य कमा लेता है। साधु की साधना का तुम नहीं कर रहे कोई साधना, तुम कोई सेवा नहीं कर रहे, पर आहार दे करके हमारे आचार्य महाराज ने कहा आहार श्रम देहो देह तबे तो श्रम रहे नाशम नाणम नाणो मुखुजरो बढ़ई। जो मुनिराज को आहार मात्र देता है, जो मुनिराज को आहार देता है, उसने मोक्ष दे दिया, मोक्ष दान दिया। आहार दान नहीं दिया, कौन सा दान दिया? मोक्ष दान। ध्यान रखना, विशुद्धि के साथ श्रद्धा के साथ देता है तो उसमें मोक्ष दान, क्योंकि आहार से शरीर टिकता है, शरीर से तपस्या होती है, तपस्या से कर्मों की निद्रा होती है, कर्मों की निद्रा से केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। तो आहार से मोक्ष दे दिया, मतलब आपने आहार से मोक्ष दिया।